अब हम बात कर लेते हैं फिलहाल हठयोग में। हठयोग मैंने आप लोगों को बता दिया, हकार बोले तो सूर्य या दाहिना स्वर, ठकार ये स्वर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मिस प्रिंट है, इसको बोलते हैं ऐसे। ठीक, तो दोनों का मिलन ही क्या है, हठयोग है। इसके प्रमाण आपको कहाँ पर मिलते हैं, जैसे हठ रत्नावली के पहले अध्याय का 22वां, ये क्या बोलता है भाई साहब, हकारेण उच्यते, हकारेणो उच्यते, हकारेण उच्यते मतलब, उच्यते मतलब कहा जाता है, ठीक है, हकार कहा जाता है, इसको ऐसे ब्रेक करके देखेंगे, हकारेण उच्यते, ठीक है, हकारेण प्लस उच्यते, उच्यते बोले तो कहा जाता है, हकार कहा जाता है किसको, सूर्य, ठीक है। यहाँ पर विसर्ग थे, इकट्ठा कर दिया इसलिए ये आधा शय आ गया। यहाँ पर अणे का अ और ये उ मिल करके ओ बना देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को संधि थोड़ा सा मतलब समझ में आने के लिए मैं बता रहा हूँ संस्कृत के दृष्टिकोण से, क्योंकि मेरा संस्कृत में भी डिप्लोमा है और स्पोकन संस्कृत में भी है, ठीक है। चलिए, कहाँ से, नेशनल संस्कृत संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षण संस्थान, ओके। चलो, तो अब हम आ गए हकारेण उच्यते सूर्य है, हकार किसको बोलते हैं, सूर्य स्वर को, ठकार है चंद्र संयोजक है, ठीक है, और ठकार किसको बोलते हैं, चंद्र स्वर को बोलते हैं। बात समझ में आई सबको। अब चंद्र सूर्य समीभूते, सूर्य और चंद्र अगर दोनों सम हो जाएं तो क्या बन जाएगा, हठ बन जाएगा, हठ बोले तो हठ योग बन जाएगा, और इससे क्या होगा, चय मतलब और, परमार्थ दह, दह मतलब देने वाला, क्या दे देगा ये, परमार्थ दे देगा। परमार्थ किसको बोलते हैं, ऋषिकेश में है ना परमार्थ निकेतन, परमार्थ का मतलब क्या है, अरे बता दो, किसी को नहीं मालूम, मोक्ष, ठीक है। तो परमार्थ मोक्ष को कहा जाता है, मोक्ष को अंग्रेजी में बोल देते हैं मैडम जी अल्टीमेट ब्लिस। एक होता है आनंद और दूसरा क्या होता है, परमानंद, ठीक है। तो परमानंद को बोलते हैं अल्टीमेट ब्लिस, और ये तभी मिलता है जब मोक्ष हो जाए। तो बात सबको समझ में आई, व्हाट इज मोक्षा, मोक्षा इज अ स्टेट ऑफ अल्टीमेट ब्लिस, करेक्ट, एवरीवन गॉट इट, ठीक है। तो हठ रत्नावली का ये रेफरेंस सब लोग याद रखिएगा, 1/22 सूत्र, पूरा श्लोक आपको याद होता हो ठीक है, नहीं होता हो कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है, हकार सूर्य होता है, ठकार चंद्र होता है, दोनों मिल जाएं, दोनों बराबर हो जाएं तो हठयोग कहते हैं, जो आपको दे देगा, हठयोग क्या दे देगा, परमार्थ दे देगा, मोक्ष दे देगा, तो मोक्ष की ओर ले जाता है। तो भाई साहब एक बात बताइए कि हठयोग का उद्देश्य क्या हो गया, मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, बात समझ गए, ओके। तो मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा होगी, राजयोग, राजयोग, सही शब्द आपने यूज किया, राजयोग। अब देखते हैं राजयोग और हठयोग में क्या अंतर है, ठीक है। ये जो परमार्थ है ना, इसी को राजयोग भी कह देते हैं, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। तो राजयोग कह लो, परमार्थ कह लो, मोक्ष कह लो, सब एक ही स्टेट। राजयोग मतलब वही स्टेट ऑफ ब्लिस, अल्टीमेट ब्लिस, ठीक है, परम आनंद की स्थिति को ही राजयोग कहते हैं, करेक्ट, ओके। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जो है ना रिलेटेबल शब्द हैं, थोड़ा अंतर है दोनों में। लो, राजयोग कहते ही राजयोग आ गया है आपके सामने।